बैटलफील्ड घोस्ट किंग की निहिलिटी स्किल सीधा लावा जायंट पे लगी। उसके मैसिव बॉडी में एक बड़ा होल बन गया। लावा जायंट अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि सारे स्केलेटन वॉरियर्स उस पर अपनी तलवारों के साथ टूट पड़े। स्केलेटन वॉरियर्स ने अपनी रेज स्ट्राइक स्किल यूज की और लावा जायंट को खत्म कर दिया। इतने में बैंग बाहर लिन का वेट कर रहा था, पर तभी उसने लोगों को बात करते सुना कि किसी ने फिर से डंजन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसका एक सबऑर्डिनेट आया और उससे बताया कि यह रिकॉर्ड लिन मोयू ने सेट किया है। ये सुन के बैंग शॉक में खड़ा हो गया और अपने सबऑर्डिनेट से पूछा, यह कैसे हो सकता है? लिन तो अभी डंजन में एंटर हुआ था। पर उसका सबऑर्डिनेट भी कुछ नहीं जानता था। बैंग ने कुछ लोगों को बात करते सुना, ये तो बस शुरुआत है ग्रेट गॉडलिन की। शायद कोई भी उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता, बस ग्रेट गॉडलिन खुद ही उसे तोड़ सकता है। कुछ मिनट्स बाद फायर गॉड पैलेस डंजियन का हेल डिफिकल्टी क्लियर रिकॉर्ड अपडेट हो गया। लिन का नाम पहले नंबर पर था और क्लियर टाइम था 1 घंटा 12 मिनट। शौक की बात यह थी कि लिस्ट में सेकंड प्लेस का नाम ही नहीं था। बैंग ने जब देखा कि क्लियर टाइम सिर्फ 1 घंटा 12 मिनट था, जो कि नाइटमेयर डिफिकल्टी के पुराने रिकॉर्ड से भी कई गुना कम था, तो उसका दिमाग हिल गया। उसने रियलाइज किया कि लिन की असली कॉम्बैट पावर उसके समझ से बाहर है। उसने देखा कि लिन फिर से हेल डिफिकल्टी चूज कर रहा था, दोबारा डंजन रेड करने के लिए। ये देखकर बैंग का पूरा कॉन्फिडेंस ही ब्रेक हो गया। चारों तरफ लोग लिन के बारे में बातें कर रहे थे। एक बार निकलते ही दोबारा एंटर करना, ग्रेट गॉड लिन की मेहनत देख रहे हो। सब लोग चीयर करने लगे, ग्रेट गॉडलिन, ग्रेट गॉडलिन। बैंग ने ये सब सुना और उसका फाइटर स्पिरिट बिल्कुल गिर गया। उसने अपने सबऑर्डिनेट्स से कहा, हम इस डंजन में और ग्राइंड नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद लिन ने डंजन और भी कम टाइम में क्लियर कर दिया। डंजन क्लियर होने के बाद फाइनली लिन का लेवल अप हो गया। अब लिन एक लेवल 28 नेक्रोमांसर बन चुका था, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एगिलिटी का एवरेज 740 था। जब लिन डंजन से बाहर आया, तब उसने देखा कि वहां कुछ कमोशन हो रहा था। डंजन हॉल में सब लोग सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा जो अनएक्सपेक्टेड था। जेनेसिस कॉलेज के हंटर्स। लोग शॉक्ड थे। जेनेसिस कॉलेज के हंटर्स? ये लोग तो पब्लिक में कभी दिखते ही नहीं और हर एक बड़ा ही मिस्टीरियस और एरोगेंट होता है। जेनेसिस कॉलेज के हंटर्स के इक्विपमेंट भी नेक्स्ट लेवल थे। गॉब्लिन किंग रिंग, फ्लेम बग नेकलेस एंड विंड स्पिरिट ईयर रिंग्स, सारे बॉस लेवल एक्सेसरीज। जेनेसिस कॉलेज के हंटर्स सीधा फायर गॉड पैलेस डंजन गए और हेल डिफिकल्टी सिलेक्ट किया। ये देखकर सब सरप्राइज हो गए। मतलब ये लोग भी फायर गॉड पैलेस क्लियर करने आए हैं। लिन जेनेसिस कॉलेज के हंटर्स को देख ही रहा था कि तभी शुआन उसके पीछे से आई, पर उसके कुछ कहने से पहले ही एक लड़का चिल्लाया, मेरे भगवान, ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज भी यहां आ गया। लिन ने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज के हंटर्स भी फायर गॉड पैलेस डंजन की तरफ आ रहे थे। शुआन भी शॉक थी। ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज भी? ये तो कमाल हो गया। उसने लिन को बताया, हमारे एक्सिंग एकेडमी के टॉप 3 कॉलेज में से सबसे टॉप है चांगशिन कॉलेज, और बाकी दो सिर्फ एक दूसरे से कंपीट करते रहते हैं सेकंड प्लेस के लिए। शुआन ने कहा, ये लोग शायद इस डंगियान की अपग्रेड न्यूज़ सुन के आए हैं और अब एक नया रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं। फिर उसने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुमसे बेहतर कर सकता है लिन। ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सेकंड बेस्ट ही रहेंगे। लिन सब समझ गया, पर उसको भी कंपटीशन महसूस होने लगा। वहीं दूसरी तरफ शेनिया एकेडमी में बी शैन, लॉर्ड मंग और ओल्ड निंग भी ये सब देख रहे थे। ओल्ड निंग बोला, जैसे एक्सपेक्ट किया था, जेनेसिस कॉलेज और ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज दोनों आ गए। फिर उसने एक और बात ऐड की, लगता है इस बार ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज लीड लेने वाला है। उसने बताया, ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज की टीम को इस बार होली फायर नाइट लीड कर रहा है। ये प्रोफेशन फायर एलिमेंट के अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस रखता है। ऊपर से उसके पास फ्लेम बग रिंग भी है, तो फायर एलिमेंट का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। इस वजह से उनके हीलर्स पर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। बहन ने ओल्ड निंग से कहा, चांगशिन कॉलेज से तो ये लोग हार चुके हैं, इसलिए सिर्फ ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उसने एक और बात कही, पर अफसोस, क्योंकि इस बार डंगियान रिकॉर्ड उस बच्चे लिन ने डोमिनेट कर लिया है, तो वो हमेशा सेकंड बेस्ट रहेंगे। अचानक ओल्ड निंग ने नोटिस किया कि लिन फिर से डंगियान में घुस गया है। जब बीशन और लॉर्ड मंग ने सुना तो दोनों क्यूरियस हो गए। जब ओल्ड निंग को समझ आया कि लिन स्पीड क्लियर करना चाहता है, तो उसने लिन को एक स्काउंड्रेल बुला दिया। लॉर्ड मंग बोला, लिन बिल्कुल ओल्ड बी की जवानी जैसा लग रहा है।
बीशेन को अच्छा लगा कि लॉर्ड मंग उसके डिसाइपल की तारीफ कर रहा है। बीशेन बोला, ये अच्छा है। उन एरोगेंट लोगों को इम्पैक्ट दिखाने दो ताकि उन्हें रियलाइज हो कि हमेशा कोई उनसे बेहतर होगा। जब लिन फ्यूचर में जेनेसिस कॉलेज ज्वाइन करेगा तब कोई उसको बुली नहीं करेगा। ओल्डनिंग ये सुनकर सरप्राइज हो गया और उसने बीशेन से पूछा, तुम लिन को जेनेसिस कॉलेज भेजने वाले हो? वो ओल्ड थिंग के चैंक्शन कॉलेज नहीं? बीशेन बोला, वो सोशिबॉर्न थिंग अपने फेवरेट्स को ही सब प्रीशियस रिसोर्सेज देगा। जेनेसिस कॉलेज में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली वो वहीं जाएगा। ये सुनकर ओल्ड निंग बोला, बीशेन तू तो एकदम ठग है। दूसरी तरफ लेवल अप होने के बाद लिन के सारे डेस्ट्रॉयड स्केलेटन वापस आ गए। उसने सोचा ये मौका अच्छा है स्पीडरन के लिए। लिन की समन इन्वेंट्री में टोटल 260 स्केलेटन थे, 160 स्केलेटन वॉरियर्स और 100 स्केलेटन मैजेस। लिन ने अपनी थैनाटोस साइथ निकाली और सारे स्केलेटन को समन कर लिया। उसने वॉरियर्स और मैजेस को ऑर्डर दिया कि सारे मॉन्स्टर्स को मारो और उनके कॉर्प्सेस को जलने मत दो। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में स्केलेटन वॉरियर्स और मैजेस ने सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। फिर वो फायर गॉड कैसल गए और फायर गॉड पैलेस गार्डियन को भी मार दिया। उसके बाद लिन अपने स्केलेटन को लेकर लावा केव गया। वहां लावा जायंट फिर से आ गया। लिन उसको देखकर बोला, लॉन्ग टाइम नो सी, इस बार मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूं। लावा जायंट रिएक्ट करता उससे पहले ही स्केलेटन वॉरियर्स ने सारे फायर गार्ड्स के कॉर्प्सेस उसके ऊपर फेंक दिए। लिन बोला, सॉरी भाई, मेरे पास टाइम कम है। ये कहकर उसने अपना कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज कर दिया और सारे कॉर्प्सेस लावा जायंट के मुंह के सामने एक्सप्लोड हो गए। बाहर डंगियन रिकॉर्ड बेल फिर से बजने लगी। डंगियन हॉल के लोग शॉक हो गए देखकर कि डंगियन रिकॉर्ड्स एक बार फिर से रिफ्रेश हो चुका है। डंगियन हॉल लॉग शॉक्ड हो गए जब उन्होंने फायर गॉड पैलेस के हेल डिफिकल्टी का नया क्लियर रिकॉर्ड देखा। लिन मोयू ने सिर्फ 38 मिनट 25 सेकंड में क्लियर कर दिया, जो देखने वालों को डाउट करने पर मजबूर कर रहा था कि ये सच में हेल डिफिकल्टी का रिकॉर्ड है या नहीं, क्योंकि नॉर्मल डिफिकल्टी तक इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती। एक बंदे ने हैरान होकर कहा, सिर्फ डंगेन के स्टार्ट से एंड तक पहुंचने में 30 मिनट लग जाते हैं। कहीं ग्रेट गॉड लिन सिर्फ भाग के ही तो नहीं निकल गया? जब लोग डिस्कस कर रहे थे, लिन डंगेन से निकल चुका था। ऑलरेडी प्लान कर रहा था कि और कुछ रन्स करे ताकि जल्दी से लेवल 30 रीच कर सके। शेनिया अकादमी शेनिया अकादमी में जब बीशेन और दूसरे लोगों ने लिन का नया रिकॉर्ड देखा तो सब शॉक थे। किसी ने कमेंट किया, ये बंदा किसी और को चांस ही नहीं दे रहा। लॉर्ड मिंग बोला, ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता, पर कोई बात नहीं, अच्छा है। कम से कम उन दोनों कॉलेजेस के लोग थोड़ा सुधर जाएंगे। जेनेसिस कॉलेज, ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज। कुछ घंटे बाद जेनेसिस कॉलेज और ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज के हंटर्स भी डंगियन क्लियर करके बाहर आए। ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज पहले बाहर निकला और कुछ सेकंड बाद जेनेसिस कॉलेज वाले भी आ गए। ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज का लीडर जेनेसिस कॉलेज वाले लीडर से बोला, हम 2 मिनट लेट एंटर हुए थे पर एक साथ बाहर आए हैं। लगता है इस बार जीत हमारी है। जेनेसिस कॉलेज का लीडर बोला, हम सेफ एरिया में रेडी हो रहे थे, पहले लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं। दोनों लीडर बोर्ड देखने चले गए, पर जाते वक्त नोटिस किया कि आसपास के लोग उन पर हंस रहे थे। कंफ्यूज हुए पर इग्नोर किया। ब्लेजिंग एम्परर कॉलेज के लीडर ने जेनेसिस कॉलेज वाले लीडर से कहा, लीडर बोर्ड चेक करके देखते हैं फर्स्ट प्लेस कौन है। जेनेसिस कॉलेज का लीडर कॉन्फिडेंटली बोला, फाइनली कुछ ऐसा जो उन लोगों का मुंह बंद कर देगा। पर जैसे ही दोनों ने देखा कि फायर गॉड पैलेस हेल डिफिकल्टी का फास्टेस्ट क्लियर रिकॉर्ड लिन मोयू के नाम से रजिस्टर्ड था, 30 मिनट में सोलो क्लियर। ब्लेजिंग एम्पर कॉलेज का लीडर शॉक में बोला, लिन मोयू, ये क्यों? एक लेवल 28 बंदा सोलो 38 मिनट में कैसे क्लियर कर सकता है? जेनेसिस कॉलेज का लीडर सोचने लगा, क्या ये प्रोफेशनल कंपटीशन के चैंपियन की असली स्ट्रेंथ है? दोनों फ्रस्ट्रेटेड होकर निकल गए और जाते वक्त डंगियन हॉल में लोग उन पर हंस रहे थे। देखो इन्हें, टॉप कॉलेजेस के लोग इतने इम्प्रेसिव नहीं लग रहे अब। जितना एटीट्यूड लेकर आए थे उतनी ही बड़ी बेइज्जती लेकर जा रहे हैं। शेनिया अकादमी एटर्नल ट्रेनिंग ग्राउंड। लॉर्ड मिंग शेनिया टॉवर का यूज करके कुछ लॉकेट कर रहा था और बीशेन उसके पास खड़ा था। बीशेन ने पूछा, काम हो गया? लॉर्ड मिंग बोला, हाँ, एटर्नल ट्रेनिंग ग्राउंड के कोऑर्डिनेट्स लॉक कर दिए हैं। एक काफ़ी हिडन पोजीशन मिल गई। इम्प्रेस्ड होकर बीशेन बोला, एज एक्सपेक्टेड। ओल्ड मिंग, इतनी जल्दी ढूंढ लिया? लॉर्ड मिंग ने पूछा, तू सच में लिन को वहां भेज रहा है? तू खुद तब गया था जब तेरी प्रोफेशन 2 बार इवॉल्व हो चुकी थी और ये बंदा अभी लेवल 30 पे ही पहुंचा है।
बीशैन बोला। कॉलेजेस बस एक ग्रीन हाउस की तरह होते हैं जो नाजुक फूलों को नर्चर करते हैं। लिन अभी लेवल 40 प्रोफेशनल से भी स्ट्रांग है। कोई रीज़न नहीं है कि वह नहीं जा सकता। तू खुद प्रोफेशनल कंपटीशन में देख चुका है ना। उसने ट्वाइस इवॉल्व सोलो लॉर्ड को भी हराया था। लॉर्ड मिंग थोड़ा वॉरिड था, पर बोला, चल चूंकि ये तेरा स्टूडेंट है, मैं तेरी टीचिंग्स में इंटरफेयर नहीं करूंगा। वैसे भी मरने वाला तो है नहीं सच में। अगर मर भी गया तो रियलिटी फेस करेगा, जो इतना बुरा नहीं है। बी शैन कॉन्फिडेंटली बोला, टेंशन मत ले, ये बंदा नहीं मरेगा। लिन मोयू लेवल 30 नेक्रोमैंसर। लिन कंटिन्यूअसली फायर गॉड पैलेस डंगियंस क्लियर करता रहा, और जब 10वें रन के बाद बाहर आया तो फाइनली लेवल 30 रीच कर चुका था। अब लिन एक लेवल 30 नेक्रोमैंसर है जिसके पास ड्रैगन वॉरियर किंग का टाइटल है। इस टाइटल का इफेक्ट प्लस 500 सभी एट्रीब्यूट्स में। स्किल कूलडाउन नेगेटिव 50%। अब लिन की एवरेज स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एगिलिटी 1000 है, और सबसे हाई स्पिरिट 4000। जब लिन डंगियन से बाहर आया, सुहान उसके पास आई और पूछा, क्या लेवल अप हो गया? लिन मुस्कुरा के बोला, सीनियर का रिकमेंडेशन ना होता तो नहीं होता। सुहान ने कांग्रेचुलेशंस दी और बोली, मुझे नहीं लगा था कि डंगियन अपग्रेड तक हो जाएगा। ये सब जूनियर लिन की हार्ड वर्क का रिजल्ट है। लिन ने देखा कि सुहान कुछ कहना चाहती है, तो बोला, बोलो ना, क्या बात है? थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर सुहान बोली, जूनियर लिन, क्या तू मुझे एक फायर क्रिस्टल फ्रैगमेंट बेच सकता है? लिन मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक फायर क्रिस्टल फ्रैगमेंट निकाला। उसने सुहान की तरफ बढ़ाया और कहा, ले लो, ये फ्री ऑफ चार्ज है। ये कहने के बाद लिन तुरंत अपने मास्टर को ढूंढने निकल पड़ा, जबकि सुहान हैरान रह गई। सोचने लगी कि क्या लिन को इस फ्रैगमेंट की असली कीमत का पता भी है या नहीं। कुछ समय बाद लिन अपने मास्टर बी शेन से मिलने के लिए शेनिया एकेडमी गया। बी शेन ने तुरंत महसूस कर लिया कि लिन लेवल 30 तक पहुंच चुका है। लॉर्ड मिंग ने कहा, लिन, तूने सिर्फ 2 दिन में लेवल 27 से लेवल 30 तक जंप कर लिया। तू खुद पे काफी हार्श है। बी शेन ने लॉर्ड मिंग की बात सुनकर कहा, अच्छा है हार्श होना। जितना रुतलेस तू खुद के साथ है, उतना ही रुतलेस तू अपने दुश्मनों के साथ होगा। इंसानियत आज तक सिर्फ लाशों के पहाड़ों और खून की नदियों से गुजर के बची है। फिर बी शेन ने लिन से पूछा, बता, लेवल 30 होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? लिन ने जवाब दिया, कुछ चेंजेस तो महसूस हो रहे हैं, पर मैंने उन्हें प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं किया। सबसे पहले यहाँ आने की जल्दी थी। ये सुनते ही बी शेन ने कई स्किल स्क्रोल्स निकाले और कहा, लिन, अब तू लेवल 30 पर है, तो अब तू नई स्किल्स अवेकन कर सकता है। पर लिन ने अपनी इन्वेंट्री से कुछ स्किल स्क्रोल्स निकाले और बोला, मास्टर, कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही हैं। ये देखकर बी शेन जोर जोर से हंसने लगा। फिर लिन ने एक स्किल स्क्रोल यूज किया और उसमें अपनी माना डाली। तुरंत उसका पूरा शरीर एक गोल्डन ऑरा में चमकने लगा। उसने जो स्किल रिसीव की थी उसका नाम था स्केलेटन फैंग्स लेवल 1। ये स्किल स्केलेटन फैंग्स को एनिमीज पर अटैक करने के लिए रिलीज करता है, और इसकी पावर स्किल लेवल और स्पिरिट पर डिपेंड करती है। लिन ने तुरंत अपनी नई स्किल स्केलेटन फैंग्स यूज की। अगले ही पल जमीन से बहुत सारी तेज स्केलेटन फैंग्स निकलने लगीं। ये देखकर लिन ने सोचा, ये स्किल तो मेरे स्केलेटन आर्मर जैसा ही लग रहा है। बी शेन ने एक पत्थर की तरफ इशारा करके कहा, वहां पर रिलीज करके दिखा। लिन ने जैसे ही पत्थर की तरफ स्किल इस्तेमाल की, वहां छोटी छोटी स्केलेटन स्पीयर्स निकलकर पत्थर को तोड़ दिया। यह देखकर बी शेन ने कहा, पावर बुरा नहीं है, यह लेवल एक स्किल एक लेवल 30 मैच के फायरबॉल स्पेल के बराबर है। लॉर्ड मंग ने कहा, ऐसा लग रहा है कि लिन की एनहांसिंग टैलेंट ने इस स्किल की पावर को एम्पलीफाई कर दिया है। अगर यह स्किल मैक्स लेवल तक पहुंच जाए तो यह बहुत ही पावरफुल स्किल बन सकती है। फिर लॉर्ड मंग ने कहा, लिन, तेरी लेवल और स्किल्स के काउंट देखकर लगता है कि तू अभी 2 और नई स्किल्स अवेकन कर सकता है। कोशिश कर। लिन ने कहा, जी, और एक और स्क्रॉल उठाया। जैसे ही उसने उसमें माना डाली, उसका शरीर फिर से ग्लो होने लगा, पर इस बार उसे कोई स्किल अवेकनिंग नोटिफिकेशन नहीं मिली। लिन के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर बी शेन ने पूछा, क्या हुआ? पर इससे पहले कि लिन कुछ कह पाता, उसकी थैनोसाइट अपनी इन्वेंट्री से खुद बाहर आ गई। लिन हैरान रह गया और सोचा, क्या यह स्किल इससे जुड़ी हुई है? जैसे ही थैनोसाइट सामने आई, उसे एक नोटिफिकेशन मिली, समन एंडेड जनरल स्किल अक्वायर हो चुकी थी। लिन शॉक था। उसने देखा कि एंडेड जनरल अब उसका नया स्किल बन चुका है, और इस स्किल में कुछ स्पेशल चेंजेस महसूस हो रहे थे। जैसे ही उसने स्किल अक्वायर की, पूरे इलाके का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा।
हवा तेज हो गई और आसमान हरी रंग का होने लगा। लॉर्ड मंग ने हैरानी से कहा, यह स्किल तो हेवनली फिनोमेना को अफेक्ट कर रही है। बी शेन ने कहा, यह तो एक फॉरबिडन कर्स जैसा लग रहा है। लिन ने अनडेड जनरल समन किया। अंधेरे से एक शैडो उभरी जो उसकी पुकार सुनकर सामने आ गई। अब यह जनरल स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस को कंट्रोल करके एक लीजन बना सकता था। एंडेड जनरल एक ब्रॉन्ज ग्रेड एंटिटी थी जो लेवल 1 पर था और इसके पास 10 लीजन मेंबर्स के स्लॉट्स अवेलेबल थे। इसके स्टैट्स ये थे: स्ट्रेंथ, एगिलिटी, स्पिरिट 40, कॉन्स्टिट्यूशन 200 और इसके पास 3 नई स्किल्स थीं। 1 लीजन स्ट्रेंथनिंग लेवल। 1 अटैक, अटैक स्पीड, कास्टिंग स्पीड, फिजिकल डिफेंस, एलिमेंटल डिफेंस और कंट्रोल रेसिस्टेंस 10% तक बढ़ा देता है। 2 लीजन हील लेवल 1, सारे लीजन मेंबर्स की इंजरीज हील करता है। 3 मिलिट्री पावर लेवल 1, लेवल 10 से नीचे के सभी अबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स रिमूव करता है और मोराले बूस्ट देता है। लिन खुद भी चौंक गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह जनरल अब मेरा समन है और अब मेरे पास एक ऐसा स्किल है जो सारे अबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स हटा सकता है, साथ ही एक्स्ट्रा स्ट्रेंथेनिंग और हीलिंग भी दे सकता है। बी शेन ने कहा, लिन एक स्केलेटन वॉरियर सनवॉल्मर और इस स्किल का इफेक्ट चेक कर। जैसे ही बिशैन ने कमांड दी, लिन ने एक स्केलेटन वॉरियर समन किया। बिशैन ने अपनी उंगली से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे हाई स्पीड पर स्केलेटन वॉरियर की तरफ फेंक दिया। पत्थर स्केलेटन वॉरियर को लग गया और उसे चोट लग गई। अनडेड जनरल ने अपना स्टाफ उठाया और लीजन हील स्किल यूज की। उसके इफेक्ट से स्केलेटन वॉरियर की हड्डियां वापस जुड़ गईं। यह देखकर बिशैन बोला, इसकी एट्रीब्यूट्स थोड़ी लो हैं, पर इसका स्किल इफेक्ट बिल्कुल लीजन ओवरलॉर्ड प्रोफेशन जैसा लग रहा है। भैन ने लिन की तारीफ की और कहा, अबे छोटे, तूने एक काफी बढ़िया स्किल अवेकन की है। लिन यह सुनकर खुश हो गया और अपने मास्टर का शुक्रिया अदा किया, पर उसको थोड़ी निराशा भी हुई और सोचा, बुरा यह है कि यह स्किल मेरी टैलेंट से एनहांस नहीं हो रहा। अगर लेवल अप करूं तो शायद एट्रीब्यूट्स इतनी वीक ना रहें। भैन बोला, अगर ऐसा समन आ चुका है तो जल्दी ही तू एक 1 मैन आर्मी बन सकेगा। लिन अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और भैन अब असल बात पे आता है। भैन कहता है, लिन, अब जब तू ये नए स्किल्स अनलॉक कर चुका है, मुझे तेरी एबिलिटीज की कोई फिक्र नहीं। तैयार हो जा, मैं तुझे कुछ दिनों में नई जगह ट्रेनिंग के लिए ले जाऊंगा। लिन बोला, हाँ मास्टर, मैं पहले टायरेंट डेजर्ट जाकर इन दोनों स्किल्स को लेवल अप करूंगा। भैन यह सुनकर प्राउड फील करता है और लिन के कंधे पे हाथ रख के कहता है, लिन, तू तो एकदम मेहनती निकला। मैं ओल्ड मैंग से बात करूंगा ताकि तू डंजियन रीसेट के पॉइंट्स पर डिस्काउंट ले सके। लिन यह सुनकर और भी खुश हो गया। कुछ समय बाद लिन डंजियन हॉल चला गया और सोचा, इस बार मैं डेजर्ट फ्रूट्स का इस्तेमाल करके अपने स्किल्स मैक्स करूंगा। जब लिन टायरन डेजर्ट डंजियन में घुसा तो उसे नॉस्टैल्जिया फील हुआ। ज्यादा समय नहीं लगा और ओएसिस जाइंट स्कॉर्पियंस रेत से निकलने लगे। पर इस बार लिन ने स्केलेटन वॉरियर्स या मैजिस को समन नहीं किया, बल्कि खुद लड़ने का फैसला किया। लिन ने अपनी नई स्किल स्केलेटन फेंकिल यूज की और 100 के करीब स्केलेटन बोन्स जमीन से निकल आए, जो ओएसिस जाइंट स्कॉर्पियंस को रोकने लगे। उसके बाद लिन ने सीधा स्केलेटन फेंग्स उन पर फायर किया, जिससे वो एक ही बार में मर गए। रिजल्ट देखकर लिन ने सोचा, इस स्किल के साथ तो मॉन्स्टर्स फार्म करना काफी एफिशिएंट हो गया है। सभी ओएसिस जाइंट स्कॉर्पियंस को खत्म करने के बाद लिन आगे बढ़ा। जब वो टायरेंट डेजर्ट डंजियोनन से बाहर निकला तो एक बार फिर सुहान उसके सामने आई। लिन क्यूरियस हो गया और पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? सुहान ने बिना कोई बकचोदी किए कुछ पोटियंस निकाली और लिन को दी। उसने कहा, यह फटीग पोटियंस हैं जो थोड़ी देर के लिए फटीग हटा सकती हैं और तुझे टॉप कंडीशन में रखेंगी। लिन एकदम सरप्राइज हो गया। फटीग हटाने वाली पोटियन? यह तो स्किल लेवल अप करते वक्त काम आ सकती है। सुहान ने पोटियंस देते ही कहा, मैं तुझे और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लिन बोला, सीनियर, तुमने तो बड़ी हेल्प कर दी। उसके बाद लिन टायरन डेजर्ट डंजियोनन बार बार रेड करता रहा। वह डेजर्ट फ्रूट्स कंज्यूम करता, मॉन्स्टर्स मारता और उसके स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस उसके साथ लड़ते रहे। अंडर जनरल भी हर फाइट में सपोर्ट देता रहा। यह साइकिल 4 दिन तक चली। 4 दिन बाद लिन ने डिसाइड किया कि यह आखिरी बार होगा। इन 4 दिनों में अंडर जनरल का रैंक गोल्ड ग्रेड तक पहुंच चुका था। उसकी लीजन मेंबर स्लॉट्स अब 300 हो चुकी थीं। उसके एट्रीब्यूट्स भी काफी बढ़ गए थे। स्ट्रेंथ, एगिलिटी, स्पिरिट 4000,
कॉन्स्टिट्यूशन 20,000 स्किल्स भी लेवल अप हो चुकी थीं। लीजन स्ट्रेंथेनिंग लेवल 3। लीजन मेंबर्स का अटैक, अटैक स्पीड, कास्टिंग स्पीड, फिजिकल डिफेंस, एलिमेंटल डिफेंस और कंट्रोल रेजिस्टेंस प्लस 30% बढ़ गया। लीजन हील लेवल 3। लीजन मेंबर्स के इंजरीज को ट्रीट और हील कर रहा था। मिलिट्री पावर लेवल 60 से नीचे के एबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स हटा रहा था और मोराल बूस्ट कर रहा था। लिन इस प्रोग्रेस से काफी खुश था। सिर्फ अनडेड जनरल ही नहीं, उसके स्केलेटन वॉरियर्स भी लेवल 30 गोल्ड ग्रेड तक पहुंच चुके थे। स्ट्रेंथ, एगिलिटी, स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशन 15,000। रेज स्ट्राइक लेवल 3 4,000% स्ट्रेंथ के बराबर डैमेज दे रहा था। वहीं स्केलेटन मैजेस भी लेवल 30 गोल्ड ग्रेड बन चुके थे। स्ट्रेंथ, एगिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन 4,000, स्पिरिट 20। हिजाक लिन ने एक गहरी सांस ली और सोचा, फाइनली मैक्स लेवल रीच हो गया। लिन अपनी सारी समन्स को गोल्ड ग्रेड तक ले आया था और उसे लग रहा था कि जब से वह प्रोफेशनल बना है तब से लेकर अब तक यह उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है। उसके एट्रीब्यूट्स 500 तक बढ़ चुके थे और उसकी समन्स इन्वेंट्री अब 300 स्लॉट्स तक पहुंच चुकी थी। इसमें 190 स्केलेटन वॉरियर्स, 100 स्केलेटन मैजेस और 10 अनडेड जनरल्स शामिल थे। उसकी एक्टिव स्किल्स सोल ब्लेज, स्केलेटन आर्मर, स्केलेटन फैंग्स और स्लो कर्स लेवल 30 तक मैक्स हो चुकी थीं और कॉर्प्स एक्सप्लोजन अब लेवल 4 पर पहुंच गया था। लिन ने थेनोस साइज को अपने कंधे पर रखा और डिसाइड किया कि अब उसके मास्टर को ढूंढने का टाइम आ गया है। थेनोस साइज भी लेवल 30 तक मैक्स हो चुका था और इसका स्पिरिट 3,000 तक रीच कर गया था। कुछ देर बाद लिन अपने मास्टर बी शेन से मिलने गया। जब लॉर्ड मिंग ने लिन को देखा तो उसने कहा, लिन, तुम्हारी ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लगता है तुमने अपनी स्किल्स लेवल अप करने के लिए बहुत मेहनत की है। लिन ने दोनों को ग्रीट किया और कहा, मास्टर, मैं रेडी हूं। बी शेन ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लिन से कहा कि वह चाहता है कि लिन इटर्नल ट्रायल्स नाम की जगह पर जाए, जहां डेंजर के बीच काफी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इटर्नल ट्रायल्स 3 लेयर्स में डिवाइड है, अपर लेयर, लोअर लेयर और डीप लेयर। ये लेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती। बी शेन ने लिन को इन्फॉर्म किया कि वह उसे इटर्नल ट्रायल्स की अपर लेयर में ले जाने वाला है, जहां सिर्फ वे प्रोफेशनल्स जा सकते हैं जो लेवल 70 से नीचे हैं। इसी तरह जो प्रोफेशनल्स लेवल 70 से ऊपर हैं उनके लिए सिर्फ लोअर लेयर अलाउड है, लेकिन कभी कभी एक स्पेस टनल अपीयर हो सकता है जो अपर और लोअर लेयर के बीच कनेक्शन बनाता है। अगर ऐसा होता है तो टेम्पररी रूल्स सस्पेंड हो जाते हैं और अपर लेयर के प्रोफेशनल्स लोअर लेयर में सिर्फ 1 घंटे के लिए एंटर कर सकते हैं। बी शैन ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एंशियंट टाइम्स में एक ग्रेट वॉर हुआ था जो ह्यूमंस, ईसेप के बेस और ड्रैगन्स के बीच लड़ी गई थी। ये वॉर इतनी डिस्ट्रक्टिव थी कि इसने स्पेस को शैटर कर दिया, उसे कैओस में डाल दिया और एक के बाद एक पावरफुल बीइंग्स को खाक में मिला दिया। इटर्नल बैटलफील्ड इसी वॉर का नतीजा था, जिसमें काउंटलेस डिवाइन आइटम्स और सोल्स खो गई थीं, लेकिन उनका विल समय के साथ परसिस्ट करता रहा, जिससे कई अलग अलग मॉन्स्टर्स, सीक्रेट रियलम्स और डंजन्स बने। बी शेन ने लिन को समझाया कि यह जगह डेंजरस तो है, लेकिन यहाँ एंशियंट ह्यूमंस के छोड़े हुए काफ़ी डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, बल्कि एबिस डीमंस और ड्रैगन वॉरियर्स भी यहाँ एक्टिव हैं। डेंजर सिर्फ पास्ट से नहीं, बल्कि इन रेसेज से भी है। और तो और, कुछ ह्यूमंस तो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनी ही स्पीशीज के खिलाफ लड़ने लगते हैं। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बी शेन ने लिन से पूछा, क्या तुम्हें अब इस जगह की डेंजर का अंदाजा हो गया है? लिन ने भी एक सीरियस एटीट्यूड में जवाब दिया, मास्टर, मैं सब समझ गया। लोन ने बोला कि उसको सब कुछ समझ आ गया जो भी बैन ने रिवील किया, और सबसे क्रिटिकल पॉइंट तब आया जब बैन ने लिन को बताया कि उसको इटर्नल ट्रायल्स भेजने का असली रीजन क्या है। अपर लेयर के सेंटर में एक डिवाइन चोजन सीक्रेट रियल्म है। अगर लिन इस रियल्म को कंप्लीट कर लेता है तो उसको ट्रेस ऑफ डिविनिटी मिलेगा, जो काफी सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स देता है। सबसे बड़ा तो ये कि इससे प्रोफेशन इवोल्यूशन के टाइम पे एडवांस होने के चांस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि लिन के पास पहले से ही निर्वाणा क्रिस्टल है, अगर ये ट्रेस ऑफ डिविनिटी भी मिल जाए तो उसकी प्रोफेशन एवोल्यूशन होने के 99% तक चांस हो जाएंगे। बी शेन ने और एक इंपॉर्टेंट बात बताई, डेमोनिक ड्रैगन हॉल नाम का एक डंगियन रैंडमली अपर लेयर में अपीयर होता है। लिन की किस्मत पे डिपेंड करेगा कि उसको ये दिखेगा या नहीं। अगर लिन हेल डिफिकल्टी क्लियर कर लेता है तो उसको ड्रैगन क्रिस्टल मिलेगा,
ये ड्रैगन क्रिस्टल एक टैलेंट को तुरंत अवेकन करने का चांस देता है, चाहे किसी का प्रोफेशन 2 बार इवॉल्व हुआ हो या नहीं। बी शैन ने लिन को कहा कि अगर उसको ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है तो सबसे पहले ट्राई करे कि कोई टैलेंट अवेकन हो सके। अगर नहीं हो पाता तो फिर मरमेड्स टियारा का यूज करेंगे जो लिन ने पहले ऑब्टेन की थी। लिन ने ये सब सुना और बोला समझ गया, जिस पे बैन हंस दिया और पूछा मैंने तुझे सब इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, तो बता तू इटर्नल ट्रायल्स जा रहा है या नहीं। लिन बिना किसी हेजिटेशन के बोला हाँ। उसके दिमाग में एक ही बात थी, निर्वाणा क्रिस्टल के लिए मो युन अपना लेवल सप्रेस करके 1 साल तक ढूंढती रही थी, और मास्टर भी इस डिविनिटी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है तो ये और भी रेयर चीज होगी, मुझे ये मिलनी ही चाहिए। बी शेन लिन का जवाब सुन के अपनी इन्वेंट्री ओपन करता है और कुछ हाई क्वालिटी आइटम्स निकालता है। हाई क्वालिटी डंगियन एस्केप तावीज, हाई क्वालिटी कूल डाउन तावीज, हाई क्वालिटी पपेट तावीज, हाई क्वालिटी रैंडम टेलीपोर्टेशन तावीज। बी शेन हंसते हुए कहता है ओए, ये कूल डाउन तावीज सिर्फ तुझे उधार दिया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा, याद रखना। पपेट तावीज एक बार की फेटल डैमेज को ब्लॉक करेगा और बाकी वाले तावीज एस्केप के लिए हैं। मुझे लगता है तू समझ गया होगा। लिन ने अपने मास्टर का शुक्रिया अदा किया और टेलीपोर्ट होने की तैयारी करने लगा। लॉर्ड मिंग, जिसको इटर्नल ट्रायल्स का लोकेशन सिलेक्ट करना था, सब कुछ रेडी कर चुका था। जब लॉर्ड मिंग ने देखा कि बी शेन ने लिन को इतनी सारी बातें बता दी एक साथ, तो उसको समझ आया कि बी शेन एक्चुअली लिन को भेजने को लेकर थोड़ा नर्वस था। लिन शेनिया टावर में एंटर करता है, जहां लॉर्ड मिंग उसको बोलता है तैयार हो जा, अभी टेलीपोर्ट होने वाला है। लिन आंखें बंद करता है, अपने बॉडी को रिलैक्स करता है और टेलीपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो टेलीपोर्ट होकर एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जो इटर्नल ट्रायल्स का पार्ट है। लिन इधर उधर देखता है और सोचता है क्या यही इटर्नल ट्रायल्स है, क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में ब्लड और स्पिरिट्स की बहुत ज्यादा स्मेल थी। उसने सोचा कि ऐसे अजी बहुत जगह पे कॉशियस रहना ही बेटर है। उसने अपनी स्केलेटन आर्मर समन की और साथ में 2 गोल्ड ग्रेड स्केलेटन वॉरियर्स भी बुला लिए। कुछ मिनट्स चलने के बाद उसको एक जिंदा क्रीचर दिखा। जो मॉन्स्टर उसके सामने था वो एक लेवल 41 ब्लैक रॉक मॉन्स्टर था। स्ट्रेंथ और स्पिरिट 20,000, एजिलिटी 5,000, कॉन्स्टिट्यूशन 30,000 सबसे हाईएस्ट, स्किल साइक्लोन बॉल। फिजिकल डैमेज का 50% कम होता है और एलिमेंटल डैमेज का 70%। लिन को सरप्राइज हुआ कि यहाँ का रैंडम मॉन्स्टर भी लेवल 41 का है। उसने देखा कि ब्लैक रॉक मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ और स्पिरिट काफी हाई है। इसका मतलब वो फिजिकल और एलिमेंटल दोनों टाइप के अटैक्स कर सकता है। जब ब्लैक रॉक मॉन्स्टर ने लिन को देखा तो तुरंत उसकी तरफ जंप मारा और अपना बड़ा सा रॉक हैंड उठा के अटैक किया। मॉन्स्टर ने साइक्लोन बॉल स्किल यूज करी, जिससे उसके हाथ के आसपास एक पावरफुल साइक्लोन क्रिएट हो गया। जैसे ही ब्लैक रॉक मॉन्स्टर ने पंच मारा, लिन की स्केलेटन आर्मर ने अटैक ब्लॉक किया, लेकिन पीछे खड़े स्केलेटन वॉरियर्स हवा में उड़ गए साइक्लोन के इम्पैक्ट से। लिन ने तुरंत और स्केलेटन वॉरियर्स समन किए और उन्हें अटैक करने का कमांड दिया। ग्रीन फ्लेम्स के अंदर से एक गोल्डन स्केलेटन वॉरियर आया और उसने ब्लैक रॉक मॉन्स्टर को सराउंड कर लिया। स्केलेटन वॉरियर्स ने अपना रेस स्ट्राइक स्किल यूज किया, लेकिन फिजिकल डैमेज रिडक्शन की वजह से ब्लैक रॉक मॉन्स्टर को कोई भी डैमेज नहीं लगा। लिन का नया स्किल स्केलेटन फैंग एक्टिवेट हुआ और जमीन से बाहर निकलकर ब्लैक रॉक मॉन्स्टर के शरीर को छेद दिया, उसे कमजोर कर दिया। स्केलेटन वॉरियर्स ने तुरंत मौका पकड़ा और अपनी तलवारों से ब्लैक रॉक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लेवल 41 का ब्लैक रॉक मॉन्स्टर मारने पर लिन को 1,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। जैसे ही उसने मॉन्स्टर को मारा, उसके दिमाग में एक सोच आई कि इटर्नल ट्रायल्स के मॉन्स्टर्स तकरीबन लेवल 40 के आसपास होने चाहिए। लेकिन तभी पीछे से एक जाना पहचाना हंसी का आवाज सुनाई दिया। लिन ने गुस्से में पलट कर देखा और उसे समझ आया कि यह एक अबिसल डेमन है। अबिसल डेमन ने लिन को देखते ही हंसी मारी और बोला, एक लेवल 3 का छोटा सा कीड़ा भी इटर्नल ट्रायल्स में घुस आया? वाह! यह एक लेवल 42 एबिस नाइफ डेमन था, जिसका एवरेज स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट 20,000 थी। इसके पास ब्लेड फ्लरी नाम का एक स्किल था जो लाइट एलिमेंटल डिफेंस को 50% कम करता था और डार्क एलिमेंटल डैमेज को 50% बढ़ा देता था। अबिस नाइफ डेमन अपने दांतों को चाटता हुआ बोला, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, यहाँ मुझे एक इंसान मिल गया।
आज तो पेट भर के फीस्ट होगा। लिन ने उसे सीधा जवाब दिया। तेरी किस्मत अच्छी नहीं, बुरी है। मुझे देखते ही समझ लेना चाहिए था कि तू बस एक बेकार का कचरा है। अब इस नाइफ डेमन अपने हाथों की ब्लेड से तेज गति में वार करने ही वाला था कि तभी लिन की स्लोकर्स चेन उसकी तरफ बढ़ने लगी। डेमन अभी समझता इससे पहले ही चेन ने उसे जकड़ लिया और वो हिल भी नहीं पाया। शॉक्ड होकर अब इस नाइफ डेमन सोचने लगा, ये क्या हो गया। उसी वक्त लिन ने ब्लैक रॉक मॉन्स्टर की लाश पर कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल का उपयोग किया। मॉन्स्टर की लाश जो एबिस नाइफ डेमन के नीचे पड़ी थी, एक जोरदार धमाके से फट गई। एबिस नाइफ डेमन उस विस्फोट में जलकर मर गया। लेवल 42 का एबिस नाइफ डेमन मारने के बाद लिन को 1.6 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 100 मिलिट्री मेरिट मिले। इस मिलिट्री मेरिट से लिन का प्रमोशन हुआ और उसके हंटर बैच पर एक तीसरा सितारा चमकने लगा। अब लिन एक 3 स्टार सेकंड लेफ्टिनेंट बन चुका था। खुशी से मुस्कुराते हुए लिन बोला, मास्टर ने मुझे एक सही जगह भेजा है। कुछ घंटे बाद जब लिन जंगल के अंदर गहराई तक पहुंचा, तभी अचानक एक स्पेस टनल सामने खुल गई। लिन चौंक गया। अगले ही पल उस स्पेस टनल से एक ड्रैगन रेस का ह्यूमनॉइड बाहर आया। एक के बाद एक कई ड्रैगन्स उस टनल से निकलने लगे। लिन ने जैसे ही उन दूसरी दुनिया के क्रीचर्स को देखा, उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। एटर्नल ट्रायल्स में जो भी दूसरी दुनिया की रेसेस हैं, वो सब दुश्मन हैं। लिन सोचने लगा, तो इसका मतलब मैं इन ड्रैगन्स को मार सकता हूं, राइट? ड्रैगन्स भी लिन को देखकर सरप्राइजर्स हो गए। तभी एक ड्रैगन शमन गरज कर बोला, मुझे इस इंसान से हमारे ड्रैगन्स की बू आ रही है। यह हमारे लोगों को पहले भी मार चुका है, मार डालो इसे। लेवल 44 के ड्रैगन नाइट्स एकदम अलर्ट हो गए। उनके एट्रीब्यूट्स थे स्ट्रेंथ 20,000, एजिलिटी 15,000, स्पिरिट 10,000, कॉन्स्टिट्यूशन 30,000। उनके पास एक्सट्रीम डिफेंस, स्किन हार्डनिंग, ग्रुप टॉन्ट, एनहांस्ड डिफेंसेस, ड्रैगन स्केल्स आर्मर और कर्स रेसिस्टेंस जैसी पावरफुल स्किल्स थीं। लिन ने उनके एट्रीब्यूट्स और स्किल्स को देखकर सोचा, तो यह है ड्रैगन रेस के नाइट्स। ये ह्यूमंस से काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। ड्रैगन नाइट्स लिन की तरफ दौड़ पड़े और टॉन्ट करने लगे, एक छोटी सी लेवल 30 की चींटी, तू जितना भी स्ट्रगल कर ले, तुझे आज मरना ही पड़ेगा। लिन ने बिना देरी किए स्लोकर्स चेन्स यूज किया और उन फ्लाइंग ड्रैगन्स को हवा में ही रोक दिया। लेकिन तभी एक ड्रैगन हंसने लगा और बोला, तेरी स्किल बेकार है, क्योंकि ड्रैगन्स पैदाइशी कर्स रेसिस्टेंस के साथ आते हैं। अगले ही पल ड्रैगन्स ने अपनी ताकत से स्लोकर्स चेन्स को तोड़ दिया। आज़ादी मिलते ही उन ड्रैगन्स ने लिन की तरफ एक जीत की मुस्कान के साथ देखा। बस इतना ही? तुझे मारना तो बहुत आसान होगा। लिन ने तुरंत अपनी नई स्किल स्केलेटन फेंग एक्टिवेट की। जमीन से स्केलेटल फेंग्स निकल आए और ड्रैगन नाइट्स की तरफ तेज गति से बढ़ने लगे। ड्रैगन्स एकदम एरोगेंट थे और हंसने लगे। हम ड्रैगन्स का जन्म ही हार्ड ड्रैगन स्केल्स के साथ होता है। तू सोच रहा है कि एक छोटी सी स्किल से हमें छेद देगा, लेकिन जैसे ही स्केलेटन फेंग्स ने ड्रैगन्स की स्किन को छुआ, उनके हार्ड ड्रैगन स्केल्स छिदने लगे और उन्हें गहरे घाव होने लगे। ड्रैगन नाइट्स एकदम शॉक्ड रह गए। एक लेवल 30 का इंसान, इतना पावरफुल स्किल कैसे? लिन ने एक और बार स्केलेटन फैंग्स से अटैक किया एंड इस बार ड्रैगन नाइट्स ने अपनी ग्रुप डिफेंस स्किल यूज की और एक ऑरेंज मैजिक बैरियर उनके इर्द गिर्द अपीयर हो गया। ड्रैगन नाइट लीडर ने दूसरे ड्रैगन्स को कमांड दिया कि वो लिन को रश करके मार डालें। जब लिन के स्केलेटन फैंग्स ने ऑरेंज मैजिक बैरियर को हिट किया, तो वो क्रैक होने लगा, जो देखकर ड्रैगन नाइट लीडर डर गया। उसके बाद ड्रैगन मेजिस ने अपनी फायर ब्रीथ से लिन पर अटैक किया, लेकिन लिन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका स्केलेटन आर्मर उसे पूरा प्रोटेक्ट कर रहा था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सारे स्केलेटन वॉरियर्स भी बिना किसी नुकसान के बच रहे, क्योंकि अब वो गोल्ड ग्रेड स्केलेटन बन चुके थे। लिन ने अपनी थेनोस साइथ निकाली और अपने अनडेड जनरल को बुलाया। उसके आसपास की जमीन ग्रीन फ्लेम्स से ढक गई और उन्हीं फ्लेम्स में से अनडेड जनरल इमर्ज हुआ, लिन के कॉल का रिस्पॉन्स देते हुए। लिन ने ड्रैगन नाइट्स की तरफ इशारा किया और कमांड दी, मेरे एनिमीज को बर्बाद कर दो। अनडेड जनरल ने एक टेम्पररी अनडेड आर्मी बनाई और लीजन स्ट्रेंथेनिंग स्किल यूज की, जिसकी वजह से सारे गोल्ड ग्रेड स्केलेटन वॉरियर्स की स्टैट्स और भी ज्यादा बढ़ गईं। इतने में लिन के स्केलेटन फैंग्स ने ड्रैगन नाइट्स का मैजिक बैरियर तोड़ दिया। ड्रैगन लीडर शॉक में नीचे देखता है और घबरा के कहता है, ये नीचे क्या है? नीचे हजारों स्केलेटन वॉरियर्स उनकी तरफ मार्च कर रहे थे। ड्रैगन नाइट्स ये देखकर डर गए
क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि एक इंसान कैसे इतने सारे मॉन्स्टर्स समन कर सकता है। ड्रैगन लीडर ने ऑर्डर दिया, चार्ज करो, और पावरफुल स्लैम स्किल यूज करने के लिए रेडी हुआ, लेकिन लिन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने अपनी सोलर ब्लेड स्किल से ड्रैगन नाइट लीडर पर अटैक किया। उसकी सोल जलने लगी और वो दर्द से चीख उठा। कोई भी कुछ नहीं कर पाया और वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, लिन के स्केलेटन वॉरियर्स ने अपनी तलवारों से उसे मार दिया। अपने लीडर की इतनी जल्दी मौत देखकर बाकी ड्रैगन नाइट्स पैनिक हो गए और भागने लगे, लेकिन लिन ने उन्हें भागने नहीं दिया। एक पावरफुल विंड मैजिक और आइस एस्पियर्स का अटैक उन पर पड़ा और सभी ड्रैगन नाइट्स नीचे गिर गए। ये अटैक किसने किया था? लिन का गोल्ड ग्रेड स्केलेटन मेज। एक एक लेवल 44 ड्रैगन नाइट को मारने पर लिन को 1.4 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 1000 मिलिट्री मेरिट मिले। लिन ये देखकर सरप्राइज था कि ड्रैगन्स को मारने पर भी मिलिट्री मेरिट मिलती है। उसने टोटल 44,000 मिलिट्री मेरिट अर्न की और इस वजह से उसका रैंक फिर से अपग्रेड हो गया। अब वो एक 4 स्टार सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। उसके हंटर बैज पर एक और स्टार आ गया। सब ड्रैगन नाइट्स को खत्म करने के बाद लिन ने उनका सारा इक्विपमेंट और आइटम्स अपनी इन्वेंट्री में डाल दिए। उसके बाद वो और गहरे जंगल में निकल गया। उसे पता था कि चाहे डेमन्स हों या ड्रैगन्स, अगर उन्होंने एक लेवल 30 ह्यूमन को अकेला देखा तो डेफिनेटली उसे मारने की कोशिश करेंगे। पर यह बात लिन के लिए बुरी नहीं थी। उसे खुशी हो रही थी क्योंकि उसके लिए ये लेवल्स और मेरिट्स फार्म करने का परफेक्ट मौका था। इस बीच ड्रैगन कैसल में एक सफेद बालों वाली सत्ता गुस्से से चिल्ला रही थी, मेरा पूरा टीम किसने मारा? अगर मुझे पता चला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी खाल नोच लूंगा। लिन को अंदाजा भी नहीं था कि उसने एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन बना लिया है। कुछ घंटों बाद जंगल के अंदर लिन इरिटेट हो चुका था। इतना चलना पड़ रहा है, काश मैं भी डीमंस और ड्रैगन्स की तरह उड़ सकता। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ह्यूमन प्रोफेशनल्स का। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह देखता है कि एबिस डीमंस एक ड्रैगन नाइट का पीछा कर रहे हैं। यह देख के लिन हैरान रह गया। एबिस डीमंस और ड्रैगन्स एक साथ, यह क्या हो रहा है? लिन जैसे ही जंगल के अंदर और गहरा गया, उसका सामना ड्रैगन्स और एबिस डेमंस से हुआ जो उसकी तरफ दौड़ रहे थे। अपनी स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट करके लिन बैटल के लिए तैयार हो गया। एबिस डेमंस ने एक इंसान को सामने देखकर सोचा, एक टेस्टी ह्यूमन यहाँ क्या कर रहा है? दूसरी तरफ ड्रैगन वॉरियर्स लिन को पहचान गए। ये वही था जिसने उनके साथी ड्रैगन्स को मारा था। गुस्से से भरे ड्रैगन्स और डेमंस एक साथ भाग रहे थे, जो लिन को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन तभी उसको समझ आया कि ये दोनों एक और ज्यादा खतरनाक दुश्मन से भाग रहे थे, लेवल 40 सोल डिवॉरिंग इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स छोटे थे, लेकिन उनकी एजिलिटी 20,000 थी और स्ट्रेंथ, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन 5,000 के आसपास। सबसे डेंजरस बात यह थी कि ये सोल डिवॉर कर सकते थे, डिफेंसेस इग्नोर करते थे और फिजिकल इम्यूनिटी को तोड़ सकते थे। लिन समझ गया कि डेमन्स और ड्रैगन्स एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद साथ मिलकर भाग रहे थे। ये छोटी सी चीज इतनी डेंजरस कैसे हो सकती है? लिन ने सोचा। इंसेक्ट्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सिर्फ एक एग्जिट खुला था और वहां खुद लिन खड़ा था। डेमन्स और ड्रैगन्स फुल स्पीड में उस एग्जिट की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन लिन ने सोचा, अलग अलग रेस के लोग कभी विश्वास के लायक नहीं होते, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उनको जीने नहीं देगा। सोलर ब्लेड्स। लिन की स्पेल ने काफी सारे इंसेक्ट्स, एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स को जला दिया। उनकी बॉडी सोल फ्लेम्स में जलने लगी। सो डिवॉरिंग इंसेक्ट्स थोड़ी देर के लिए रुके और कुछ डेमन्स और ड्रैगन्स भागने लगे, लेकिन लिन ने फिर से सोलर ब्लेड्स चला दिया। उनका पूरा शरीर हराट फ्लेम्स में जलने लगा। उनके चीखने की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। बाकी के एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स शॉक में थे। ये फ्लेम्स, ये आदमी, उन्हें समझ आ गया कि ये सब लिन का काम है। एबिस डेमन्स ने गुस्से से चिल्लाया, ह्यूमन तुझे जिंदा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इंसेक्ट्स का अटैक फिर से शुरू हो गया। एबिस डेमन्स भागने लगे, पर लिन ने स्लो कर्स चेन यूज किया जिसने उन्हें रोक दिया। लेकिन ड्रैगन वॉरियर्स इस मैजिक को तोड़ने में काबिल थे, इसलिए उन्होंने आसानी से चेन तोड़ दी। हट जाओ रास्ते से भी, चिल्लाते हुए वो एग्जिट की तरफ भागे। लेकिन तभी उन्हें रास्ता रोकने वाले गोल्ड ग्रेड स्केलेटन वॉरियर्स दिखाई दिए। क्या? ये इंसान एक समनर है। ड्रैगन वॉरियर्स शॉक हो गए। उन्हें लगा था कि ये स्केलेटन वॉरियर्स वीक होंगे, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया तो वो सिर्फ पीछे हट गए। ये पॉसिबल कैसे है?
एक ड्रैगन वॉरियर लिन से बोला, ह्यूमन, ये सोल डिवोरिंग इंसेक्ट सब कुछ चबा जाते हैं। अगर तू हमें यहाँ रोकेगा तो हम सब मर जाएंगे। दूसरी तरफ एबिस डेमन्स भी चिल्लाने लगे, बेवकूफ इंसान, अगर अभी नहीं भागे तो हम सब मर जाएंगे। लिन ने उनकी बात इग्नोर की और अपनी थैनोस साइज समन की। उसके साथ एंडेड जनरल भी अपीयर हो गया, जो तुरंत लीजन स्ट्रेंथनिंग स्किल यूज करके सभी स्केलेटन वॉरियर्स की पावर बढ़ाने लगा। बैटलफील्ड एक आखिरी सर्वाइवल फाइट के लिए रेडी हो चुका था। सोल डिवोरिंग इंसेक्ट्स और ज्यादा बढ़ रहे थे। एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स लिन को देखकर हंसने लगे। हाँ 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 हाँ, मुझे लगा तू सिर्फ एक पागल है, पर तू तो एक अल्टीमेट बेवकूफ निकला। ये एंग्जाइटिक एबिस डेमन बोला, तू सोच रहा है कि ये वीक समन्स इनसे लड़ेंगे? कैसी नाइव सोच है। लिन ने बिना कुछ बोले स्केलेटन वॉरियर्स को अटैक का कमांड दिया। चार्ज। एबिस डेमन्स फिर भी हंस रहे थे। हा 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 हा, इंसान, अब तू गया। ना हमें भागने दिया, न खुद जीने की सोच रखी। लेकिन जब इंसेक्ट्स ने लिन को अटैक किया तो उनके दांत उसकी स्केलेटन आर्मर से टकराकर टूट गए। स्केलेटन फेंग। लिन ने अपनी स्किल चलाकर एक सोल डिवोरिंग इंसेक्ट को मार दिया। लेवल 40 सोल डिवोरिंग इंसेक्ट को मारने के लिए 2 लाख एक्सपी मिला। ओह, एक्सपी भी मिल रहा है। लिन सरप्राइज हुआ। थोड़ा कम है, लेकिन इंसेक्ट्स इतने सारे हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है। जब इंसेक्ट्स लिन को मार नहीं पाए तो उन्होंने स्केलेटन वॉरियर्स पर अटैक किया, लेकिन तभी अनडेड जनरल ने अपना स्टाफ उठाया और लीजन हील स्पेल चला दिया। लिन फिर से अपनी स्केलेटन फेंग स्किल इस्तेमाल करता है। उसे एम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सोल डिवोरिंग इंसेक्ट्स इतनी ज्यादा हैं कि बस मारते जाओ। सिस्टम किल नोटिफिकेशन बिना रुके आने लगती हैं और लिन मिलियंस में एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा रहा होता है। लिन को सोल डिवोरिंग इंसेक्ट्स इतनी आसानी से मारते देख एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स एकदम शॉक में आ जाते हैं। सब सोच रहे होते हैं, ये हुआ कैसे? ये तो बस एक लेवल 30 का इंसान है, वो भी वीक। लिन ने एक पर्वत जितने सोल डिवोरिंग इंसेक्ट्स के कॉर्प्सेस बना दिए, और जब परफेक्ट टाइम आया तो उसने कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल इस्तेमाल करके 100 से भी ज्यादा एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स एक ही अटैक में उड़ा दिए। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और कई लेवल 44 के एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स वहीं मर जाते हैं। किल नोटिफिकेशन बिना रुके दिख रही होती हैं। लिन को फिर से मिलियंस में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही मिलिट्री मेरिट भी। इस वजह से लिन को फिर से प्रमोशन मिलता है और वो 5 स्टार सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाता है। उसके हंटर बैच पर एक और स्टार ऐड हो जाता है। लिन यही नहीं रुकता, वो कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल इस्तेमाल करके और मॉन्स्टर्स मारने लगता है। लिन खुश होता है क्योंकि उसके एक्सपी पॉइंट्स काफी बढ़ गए हैं। लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। एक बड़ा मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकलता है और तेजी से लिन की तरफ उड़ता है। ये था लेवल 50 का सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग, एक टेरिटोरियल लॉर्ड बॉस। स्टैट्स: स्ट्रेंथ एंड एगिलिटी 40,000, स्पिरिट 30,000, कॉन्स्टिट्यूशन 50,000, स्किल्स डिवोर सोल्स, सेकंड फॉर्म सोल चेकिंग स्क्रीच, स्पेशल एबिलिटीज इग्नोर्स डिफेंस, फिजिकल इम्यूनिटी, यूनिवर्सल श्रेड। ये नॉर्मल सोल डिवोरिंग इंसेक्ट से 100 गुना बड़ा था। एक लॉर्ड लेवल बॉस मॉन्स्टर के इतने हाई स्टैट्स देखकर लिन सोचता है, अब सीरियस होना पड़ेगा। लिन जमीन पर पड़े सोल डिवोरिंग इंसेक्ट्स के कॉर्पसेस देखता है और सोचता है कि यही चांस है बॉस मॉन्स्टर को मारने का। जैसे ही सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग पास आता है, वो सोल शेकिंग स्क्रीच स्किल इस्तेमाल करता है। एक बहुत ही तेज साउंड वेव निकलती है जो इतनी पावरफुल होती है कि प्रेशर से सारे मॉन्स्टर्स पीछे गिर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी सोनिक फोर्स से लिन के स्केलेटन वॉरियर्स के बोन्स भी टूटने लगते हैं। लेकिन लिन प्रिपेयर्ड होता है। वो अपनी अनडेड जनरल लीजन हीलिंग स्किल इस्तेमाल करता है, जिससे स्केलेटन वॉरियर्स के बोन्स तुरंत हील हो जाते हैं। लिन खुद भी प्रेशर फील करता है और मानता है कि ये लेवल 50 बॉस मॉन्स्टर वाकई डेंजरस है। उसके बाद सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग अपनी डिवोरिंग स्किल इस्तेमाल करता है। वो सब कुछ खाना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर्स के कॉर्पसेस, पत्थर, जमीन का हिस्सा, सब कुछ माइल्स अवे। जब दूसरे हंटर्स सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग की चीख सुनते हैं तो वो तुरंत भाग जाते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, एबिस डेमन्स भी डर के भाग रहे होते हैं, क्योंकि सोल डिवोरिंग इंसेक्ट्स किसी भी चीज को खा सकते हैं। एक एबिस डेमन दूसरों को बताता है, एक बार 100 ड्रैगन रेस प्रोफेशनल्स की टीम ने इसे मारने की कोशिश की थी,
लेकिन वो सब फेल हो गए थे। ये सुनकर सारे एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स तुरंत भाग जाते हैं। अब लिन और सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग का एक विरोधी बैटल होने वाला था, लेकिन लिन को डर नहीं लगता। लिन देखता है कि सोल डिवोरिंग इंसेक्ट्स के कॉर्प्सेस जो ग्राउंड पर पड़े थे, वो सब इंसेक्ट किंग खा चुका है। अब लिन सोचता है, क्या मेरे स्केलेटन फेंग्स इसके डिफेंस को तोड़ सकेंगे? अब बैटलफील्ड पर सिर्फ लिन बचा था। सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग सीधे उसकी तरफ आता है। एक ब्लिंक ऑफ एन आई में वो लिन तक पहुंच जाता है, जिससे लिन भी शॉक हो जाता है। फिर उसके जाइंट लेग्स लिन की स्केलेटन आर्मर को तोड़ देते हैं। लिन शॉक होता है, लेकिन समझ जाता है कि उसे बार बार अपनी स्केलेटन आर्मर को रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तभी सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग बिल्कुल उस स्पॉट पर आ जाता है जहां लिन उसे लाना चाहता था। लिन एक स्मिरक करता है और बोलता है, आखिरकार ये नीचे आ गया। फिर वो पीछे हटता है और अपनी कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल इस्तेमाल करता है। एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स के बचे खुचे कॉर्प्सेस एक धमाके से एक्सप्लोड हो जाते हैं। काफी कम कॉर्प्सेस बचे थे, लेकिन सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग डायरेक्ट इम्पैक्ट लेता है। कॉर्प्स एक्सप्लोजन ने उसको बहुत गुस्से में ला दिया और उसने तुरंत लिन पर अपनी सोल डिवोर स्किल इस्तेमाल कर दी। जैसे ही लिन की सोल उसके शरीर से बाहर आई और सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग की तरफ उड़ने लगी, स्केलेटन आर्मर ने उसे रोक दिया। सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग और लिन की सोल के बीच का कनेक्शन स्केलेटन आर्मर की वजह से तोड़ दिया गया। यह देखकर लिन को फिर से याद आया कि उसको अपनी स्केलेटन आर्मर को लगातार रिप्लेनिश करना पड़ेगा। जब सोल डिवोर स्किल लिन पर काम नहीं की, तो सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग ने उसे स्केलेटन वॉरियर्स पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। लिन ने उसे कहा कि यह बेकार है, क्योंकि उसके सारे स्केलेटन ऑनडेड हैं और उनका सोल कनेक्शन पहले से ही तोड़ दिया गया है। सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और जोर से चीखने लगा। उसे सोल अटैक्स इस्तेमाल करते देख लिन ने कहा कि अगर तू यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यह कहकर उसने अपनी सोल ब्लेड्स के इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली। जैसे ही सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग पर सोल ब्लेड्स का अटैक पड़ा, उसका सिर जलने लगा। एंडेड जनरल ने तुरंत स्केलेटन वॉरियर्स को सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग पर चार्ज करने का ऑन ऑर्डर दिया और स्केलेटन मेजेस को मैजिक अटैक्स इस्तेमाल करने के लिए कहा। सोल ब्लेज के साथ ही स्केलेटन मेजेस ने विंड टॉर्नेडो और आइस एरो स्पेल्स का इस्तेमाल किया। यह देखकर सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह गिरा, सारे स्केलेटन वॉरियर्स उस पर टूट पड़े। लेकिन अचानक सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। यह देखकर लिन चौंक गया, क्योंकि सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग ने अपनी सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी। अब उसकी स्ट्रेंथ 60,000, एजिलिटी 25,000, स्पिरिट 10,000 और कॉन्स्टिट्यूशन 60,000 हो चुकी थी। यह देखकर लिन स्तब्ध रह गया। अब इंसेक्ट किंग की एजिलिटी बढ़ चुकी थी और वह इतना तेज हो गया कि एक स्केलेटन वॉरियर को पकड़ लिया, बिना उसको रिएक्ट करने का मौका दिए। फिर उसने अपना मुंह खोला और स्केलेटन वॉरियर को खा गया। लिन को तुरंत एक नोटिफिकेशन आया, 1 स्केलेटन वॉरियर हैज बीन एलिमिनेटेड। फिर उसने एक साथ 2 और स्केलेटन वॉरियर्स को उठाया और उन्हें भी निकल गया। लिन को दूसरा नोटिफिकेशन आया, 2 स्केलेटन वॉरियर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। यह देखकर लिन को शक होने लगा कि कहीं यह उसके स्केलेटन्स को डिवॉर करके रिजेनरेट तो नहीं कर रहा। उसने तुरंत अपनी इन्वेंट्री से स्पिरिट रिकवरी पोशन निकाली जो बायन ने उसको दी थी और कहा, देखते हैं तू जल्दी डिवॉर करता है या मैं जल्दी समन करता हूं। लिन ने पोशन पी ली और तैयार हो गया। जैसे ही सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग ने अपना हाथ उठाया और स्केलेटन वॉरियर्स को निगलने की कोशिश की, लिन ने तुरंत उस पर सोल ब्लेड से अटैक कर दिया। साथ ही उसने बैटलफील्ड घोस्ट किंग को समन कर लिया। बैटलफील्ड घोस्ट किंग ने अपनी उंगलियां सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग की तरफ उठाईं और अपनी निहिलिटी स्पेल कास्ट करने की तैयारी कर ली। लिन ने बैटलफील्ड घोस्ट किंग को समन किया, जो सीधे सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग की तरफ अपनी उंगलियां उठाकर निहिलिटी स्पेल कास्ट करने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग अभी भी लिन के पहले वाले सोल ब्लेड स्पेल को हैंडल करने में लगा हुआ था। यह देखकर लिन ने मौका उठाया और बैटलफील्ड घोस्ट किंग ने निहिलिटी स्पेल से अटैक कर दिया। लेकिन सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग ने अटैक नोटिस कर लिया और तुरंत दाईं ओर मूव करके उससे बच गया। इस बात से इंसेक्ट किंग काफी गुस्से में आ गया। उसने जोर से एक भयानक गरज की जो पूरे जंगल में गूंज उठी। जो एबिस डेमन्स और ड्रैगन वॉरियर्स भाग रहे थे,
उन्होंने भी यह गरज सुनी और सोचने लगे कि कौन इतना डेयरिंग है जो इतने खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहा है। क्या सच में उसे अपनी जान की परवाह नहीं है? तभी सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग ने हजारों सोल डिवोरिंग इंसेक्ट्स को समन कर लिया। यह देखकर लिन मुस्कुराया और बोला, परफेक्ट टाइमिंग। जैसे ही यह इंसेक्ट्स उसके रेंज में आए, उसने अपना स्केलेटन फैंग स्किल यूज किया। धरती से हजारों स्केलेटन फैंग्स निकल आए और तेजी से इंसेक्ट्स की तरफ बढ़ने लगे। क्योंकि इंसेक्ट्स एक दूसरे के बहुत करीब थे, टारगेट करना मुश्किल नहीं था। सिर्फ एक ही अटैक में हजारों इंसेक्ट्स मर गए। जैसे ही इंसेक्ट्स का सफाया हुआ, लिन ने तुरंत अपना कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल एक्टिवेट कर दिया और बोला, मैं इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ जितनी भी लाशें थीं, सब एक साथ फटने लगीं। सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग एक्सप्लोजन्स के बीच में फंस गया। उसके आसपास सिर्फ जलती हुई लाशें थीं, एस्केप का कोई चांस नहीं था। जैसे ही एक्सप्लोजन ने उसे डायरेक्ट हिट किया, उसका पूरा शरीर जलने लगा और वह दर्द से चीखने लगा। लिन ने तुरंत अपने अनडेड जनरल को कमांड दी, उसको 1 सेकंड का भी मौका मत दो। जैसे ही जनरल ने ऑर्डर दिया, सारे स्केलेटन मेजेस ने अपनी स्टाफ्स उठाई और मिक्स्ड स्पेल्स की बारिश कर दी। ऊपर से स्केलेटन वॉरियर्स ने ग्राउंड पर सराउंड कर दिया और राय स्ट्राइक स्किल का यूज करके डायरेक्ट इंसेक्ट किंग की आंखों को टारगेट किया। घायल और गुस्से से भरा इंसेक्ट किंग अपने बड़े बड़े पैरों से जमीन पर जोर से हमला करता है, जिससे क्रैक्स बन जाती हैं और कुछ स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस उसमें गिर जाते हैं। तभी एक ह्यूमन हंटर जो भाग रहा था, उसने यह चीखने की आवाज सुनी और अपने साथी से पूछा, तूने सुना? दूसरा हंटर बोला, हाँ, आवाज सुनकर लग रहा है कि कोई इंसेक्ट किंग पर अटैक कर रहा है। एक और हंटर बोला, अगर सच में कोई उसे मार रहा है तो जो लूट मिलेगी वह तो हाई क्वालिटी आइटम्स होंगी। दूसरा हंटर बोला, लूट के चक्कर में मत पड़, जल्दी भाग, वरना ये और भी ट्रबल क्रिएट करेगा। जब लिन ने देखा कि कुछ स्केलेटन और सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग क्रैक्स में गिर गए, तो उसने भी बिना सोचे अपनी पूरी अनडेड आर्मी के साथ अंदर जंप मार दी। अंदर गिरते ही सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग मुस्कुराया, अपना हाथ बढ़ाया और स्केलेटन वॉरियर्स को पकड़कर खाने लगा। लिन को तुरंत नोटिफिकेशन मिला कि 5 स्केलेटन वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जैसे ही इंसेक्ट किंग ने 5 स्केलेटन वॉरियर्स को कंज्यूम किया, उसके विंग्स ने सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और नीला हो गया, जो सिग्नल दे रहा था कि वह अभी भी एस्केप करने की तैयारी में है। यह देखकर लिन शॉक हो गया और सोचा, अगर यह भाग गया तो फिर मैं इसे कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। इससे पहले कि कुछ होता, लिन ने तुरंत स्लो कर्स स्पेल कास्ट किया। जैसे ही स्पेल एक्टिवेट हुआ, चेन्स कॉन्ज्योर हो गईं, जो डायरेक्ट इंसेक्ट किंग के आसपास जकड़ गईं, उसके मूवमेंट्स को पूरा फ्रीज कर दिया। इंसेक्ट किंग ने चेन्स तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लिन धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। हाथ में थैनोस साइट थी और उसके पीछे बैटलफील्ड घोस्ट किंग भी खड़ा था। लिन ने मुस्कुराकर कहा, भागने की सोचना भी मत, मैं तेरे बॉडी और सोल में बहुत इंटरेस्टेड हूं। लिन के कमांड देते ही सारे स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस ने अटैक कर दिया और इंसेक्ट किंग के विंग्स काट दिए ताकि उसके पास कोई भी एस्केप ऑप्शन न रहे। उसके बाद लिन ने सोल ब्लेड स्किल यूज किया, जिसने पूरे इंसेक्ट किंग के शरीर को सोल फ्लेम्स से जला दिया। और फाइनली बैटलफील्ड घोस्ट किंग ने अपनी निहिलिटी स्किल यूज करके सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग को पूरा खत्म कर दिया। लिन को 5 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। साथ ही उसको मिलते हैं 1 सोल डिवोरिंग डैगर प्लैटिनम ग्रेड असैसिन टाइप प्रोफेशनल्स के लिए, प्लस 2500 ऑल एट्रीब्यूट्स और प्लस 80% असैसिन स्किल्स बूस्ट। स्पेशल स्किल डिवावर सोल 2 सोल डिवोरिंग रिंग प्लस 1000 ऑल एट्रीब्यूट्स और नेगेटिव 20% स्पिरिट डिप्लीशन फॉर ओनल स्किल्स। 3 सोल क्रिस्टल 5 पीसेस, एक बार यूज होने के बाद परमानेंटली प्लस 1000 स्पिरिट इंक्रीज। लिन ये रिवॉर्ड्स देखकर शॉक हो गया। लिन के पास सिर्फ इतना स्पिरिट था कि वो एक ही अनडेड जनरल समन कर सकता था, इसलिए सोल डिवोरिंग रिंग और सोल क्रिस्टल्स उसके लिए परफेक्ट थे। वो सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग के कॉर्प्स की तरफ बढ़ा और उसके लूट के लिए शुक्रिया अदा किया। लिन ने अपनी थानाटोस साइज उठाई और एवोकेशन स्किल यूज करते हुए बोला, रिवाइव और मेरे सर्वेंट बनो। जैसे ही सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग की सोल उसके बॉडी से निकली, वो थानाटोस साइज में एंटर होने से पहले ही गायब हो गई। लिन को एक नोटिफिकेशन मिला कि उसका एवोकेशन फेल हो गया। ये देखकर
वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग का लेवल उससे बहुत ज्यादा हाई है। लिन ने फिर से एक और बार एवोकेशन स्किल यूज करने का डिसाइड किया। इस बार पूरी तरह से फोकस करके उसने दोबारा ट्राई किया और इस बार उसका एवोकेशन सक्सेसफुल रहा। सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग एंडेड नहीं बना, बल्कि एक सोल में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब लिन के पास एक लेवल 50 सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग का सेकंड फॉर्म था, जिसमें स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टिट्यूशन 60,000, एजिलिटी 25,000, स्पिरिट 10,000। सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग की सोल थानाटोस साइज के अंदर चली गई। बाद में लिन ने उसे समन करने की कोशिश की, पर समन फेल हो गया। उसे समझ आया कि उसका करंट स्पिरिट अभी भी इनसफिशिएंट है। वो सोचने लगा कि शायद सोल क्रिस्टल्स का यूज करने के बाद उसके पास इतना स्पिरिट हो जाए कि वो उसे समन कर सके। लेकिन एक और सवाल उसके दिमाग में आया, क्या सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग अपनी फर्स्ट फॉर्म में वापस आ सकता है जब वो सोल स्टेट में है? ये सब सोचकर लिन उस केव की तरफ बढ़ने लगा जिसमें सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग भागने की कोशिश कर रहा था। केव को देखकर लिन बोला, एक ऐसी दुनिया जो सोल डिवोरिंग इंसेक्ट्स ने काट कर बनाई है, क्या ये सोल डिवोरिंग इंसेक्ट किंग का लेयर है? अगर ये इधर भाग रहा था तो शायद यहाँ कोई ऐसी चीज हो जो उसकी जान बचा सकती हो। इतना सोचकर लिन केव में एंटर हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसका शॉक लेवल मैक्स हो गया। केव के अंदर एक वर्ल्ड क्लास बॉस मौजूद था। ये केव सोल डिवोरर इंसेक्ट्स का लेयर था और यहाँ एक लेवल 51 सोल डिवोरिंग मदर मौजूद थी, एक वर्ल्ड क्लास बॉस मॉन्स्टर। इसके स्टैट्स इनसेन थे। स्ट्रेंथ ऑन एजिलिटी 0, स्पिरिट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन 1,00,000, स्किल्स सोल डिवोरिंग, सोल एक्सप्लोजन, सोल कोल्ड बॉक्स, सुपर इंक्यूबेशन। इस मॉन्स्टर की डिफेंस भी ओपी थी। फिजिकल डैमेज 30%, एलिमेंटल डैमेज 30%, सोल डैमेज 30%। लिन की आंखें फट गईं। ये तो वर्ल्ड क्लास एंशिएंट ट्रायल फील्ड बॉस है। इसके एट्रीब्यूट्स तो ट्रूली हॉरिफाइंग हैं। जैसे ही लिन सोल डिवोरिंग मदर के पास गया, वो अपनी नींद से जाग गई और उठ खड़ी हुई। उसके आसपास पड़े कुछ एग्स हैच होने लगे और उनमें से निकलने लगे लेवल 50 सोल डिवोरिंग इंसेक्ट गार्ड्स। ये हेड लेवल मॉन्स्टर्स थे जिनमें स्ट्रेंथ और एजिलिटी 0, स्पिरिट 1,00,000, कॉन्स्टिट्यूशन 50,000। इनमें एक ओपी स्किल थी, स्पिरिचुअल शील्ड, जो फिजिकल और एलिमेंटल डैमेज को 7% रिड्यूस करती थी। लिन समझ गया कि ये एक दूसरे की सोल से जुड़ी हुई क्रीचर्स हैं। जैसे ही ये सोल डिवोरिंग इंसेक्ट गार्ड्स हैच हुए, इन्होंने तुरंत सोल डिवोरिंग मदर के अराउंड एक स्पिरिचुअल शील्ड कास्ट कर दिया। लिन समझ गया कि 4 लेयर्स ऑफ शील्ड बन चुकी हैं और इसे तोड़ना इजी नहीं होगा। उसने अपने स्केलेटन वॉरियर्स को बुलाया, लेकिन स्केलेटन वॉरियर्स अटैक करते उससे पहले ही सोल डिवोरिंग मदर ने अपनी सोल एक्सप्लोजन स्किल यूज कर दी। बूम! सारे स्केलेटन वॉरियर्स उस अटैक में बुरी तरह हर्ट हो गए। लिन सोल एक्सप्लोजन स्किल देखकर शॉक्ड था, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। उसके पास एंडेड जनरल था। एंडेड जनरल ने अपना वैंड उठाया और लीजन हीलिंग स्किल यूज की। सारे इंजर्ड स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत हील हो गए। लिन ने साई ऑफ रिलीफ ली और सोचा, शुक्र है मेरे पास एंडेड जनरल है। अगर मैं पहले वाला लिन होता तो शायद सिर्फ कुछ ही सोल एक्सप्लोजन राउंड्स के बाद मुझे डिफीट हो जाना पड़ता। अब सारे स्केलेटन वॉरियर्स फुल हील्ड हो चुके थे और उन्होंने सोल डिवोरिंग मदर पर चार्ज कर दिया। स्वॉर्ड्स अटैक किए गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। स्केलेटन वॉरियर्स की तलवारें स्पिरिचुअल शील्ड को स्क्रैच तक नहीं कर पाईं। लिन समझ नहीं पा रहा था कि ये शील्ड तोड़ने का कोई तरीका है भी या नहीं, और तभी उसने देखा सोल ईटिंग इंसेक्ट्स लगातार सोल्स को कंज्यूम कर रहे थे ताकि स्पिरिचुअल शील्ड की स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली रिप्लेनिश होती रहे। जब सारे स्केलेटन वॉरियर्स सोल डिवाउरिंग मदर के आसपास इकट्ठे हो गए तो उसने फिर से अपनी सोल एक्सप्लोजन स्किल का उपयोग किया, जो सारे स्केलेटन वॉरियर्स को हवा में उड़ा दिया। लिन थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि हमेशा वही दुश्मन की स्किल्स को अपनी सोल फ्लेम से इंटरप्ट करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज यह स्थिति उसके साथ हो जाएगी। जैसे ही सोल डिवाउरिंग मदर ने सोल एक्सप्लोजन उपयोग किया, उसने तुरंत सोल फ्रॉस्ट स्किल भी चला दी, जिससे पूरा डंजन हिलने लगा। लिन कुछ कर भी नहीं पाया और तभी उसको एक नोटिफिकेशन मिली कि एक स्केलेटन बैटल में मार दिया गया। लिन शॉक्ड रह गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जितने भी स्केलेटन वॉरियर्स सोल डिवाउरिंग मदर के करीब थे, वह सब फ्रीज होने लगे। यह देखकर लिन ने तुरंत स्केलेटन मेजेस को समन किया,
जो तुरंत अपनी एलिमेंटल स्पेल्स उपयोग करके सोल डिवाउरिंग मदर पर हर तरफ से अटैक करने लगे। पर उनके अटैक्स भी स्पिरिचुअल शील्ड तोड़ नहीं पा रहे थे। यह देखकर लिन ने अपनी स्केलेटन फैंग स्किल का उपयोग किया। हजारों स्केलेटन फैंग्स जमीन से निकलकर स्पिरिचुअल शील्ड की तरफ गए, पर यह भी काम नहीं किया। लिन के स्केलेटन वॉरियर्स एक एक करके फ्रीज हो रहे थे। तभी उसको एक और नोटिफिकेशन मिली कि 12 स्केलेटन वॉरियर्स मार दिए गए। अब कोई और विकल्प न बचते हुए लिन ने अपनी अल्टीमेट स्किल सोल ब्लेज उपयोग करने का फैसला किया, पर उसको श्योर नहीं था कि सोल ब्लेज शील्ड को इग्नोर कर पाएगा या नहीं। जब सोल डिवाउरिंग मदर ने देखा कि लिन एक सोल स्किल उपयोग कर रहा है तो वह नर्वस हो गई। उसने तुरंत सोल एक्सप्लोजन का उपयोग करके लिन पर अटैक किया, पर लिन का स्केलेटन आर्मर उसको बचा गया। लिन मुस्कुराया क्योंकि उसने नोटिस किया कि जैसे ही उसने सोल ब्लेज दिखाया, सोल डिवाउरिंग मदर घबरा गई। अब उसको समझ आ गया कि यही ट्रिक काम करेगी। लिन ने सोल ब्लेज उपयोग किया और ग्रीन सोल फ्लेम्स सोल डिवाउरिंग मदर की तरफ फेंक दिए। यह देखकर सोल डिवाउरिंग मदर ने तुरंत सोल फ्रॉस्ट स्किल उपयोग की। सोल डिवाउरिंग इंसेक्ट गार्ड्स जो स्पिरिचुअल शील्ड बना रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी शील्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं आया। जैसे ही लिन के सोल फ्लेम्स ने स्पिरिचुअल शील्ड को टच किया, वह तुरंत मेल्ट हो गया। लिन रेडी हो गया क्योंकि अब उसकी बारी थी अटैक करने की। दूसरी तरफ जो हंटर्स भाग रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि सोल डिवाउरिंग इंसेक्ट किंग की चीखें बंद हो चुकी हैं। उन्होंने सोचा, क्या किसी ने सोल डिवाउरिंग इंसेक्ट किंग को मार दिया? कुछ ड्रैगन प्रोफेशनल्स भी वहां आ गए जहां लिन का बैटल चल रहा था। जब उन्होंने देखा कि सोल डिवोरिंग इंसेक्ट टेरिटरी पूरा कोलैप्स हो चुका है, तो वह भी शॉक हो गए। एक ड्रैगन ने अपने लीडर से पूछा, बैटल किसने जीती? ड्रैगन लीडर बोला, मुझे नहीं पता, पर क्यों ना एक बार चेक करें। अगर काम नहीं किया तो भाग जाएंगे। अगर सोल ईटिंग इंसेक्ट किंग अभी भी जिंदा है तो वह सीरियसली इंजर्ड होगा। बाकी सब ड्रैगन वॉरियर्स अग्री हो गए और सारे एक साथ जंप कर गए। उनके बाद शिंग एकेडमी के जेनेसिस कॉलेज के हंटर्स भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी डिस्कस किया कि जाएं या नहीं, और आखिर में वह भी क्रैक के अंदर जंप कर गए। दूसरी तरफ लिन ने सोल डिवाउरिंग मदर का स्पिरिचुअल शील्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने अपना हाथ सोल डिवाउरिंग मदर की तरफ उठाया और बोला, अब तू भी एक सोल अटैक का टेस्ट ले। लिन रेडी होगी या एक और सोल ब्लेज अटैक के लिए?